ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल अपन को ऐसे हिंदी में हीन भावना आने लग गई है कि हिंदी नहीं बोल सकते हैं अपन दोस्तों के साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। अपन को ऐसा लगता है कि अपन छोटे हैं अगर हिंदी बोल लेंगे तो वील हैव टू बी, अपन को हिंदी छोड़ के इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी और तभी अपन मॉडर्न और कूल हो सकते हैं। पर ये बात बहुत गलत है। तो ये बहुत अच्छा है कि आजकल जो सरकार है बढ़ावा दे रही है हिंदी को, सब तरह अपन देख रहे हैं कि हिंदी को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। अपनी मातृभाषा है तो अपन को उस पर लेके गर्व होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये गर्व होना चाहिए कि अपन अपनी मातृभाषा बोलें। तो ये देखते हुए मेरे को लगता है कि आजकल जैसे यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं तो मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे बैनर्स वगैरह हिंदी में हैं, देख सकते हैं अपन सब कुछ। तो उससे एक जो आइडेंटिफिकेशन है अपना रहता है। और भारत जिसका नाम भी आज भारत टैक्स है, नहीं कि इंडिया टैक्स, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि अपन अपनी रूट से जुड़ें। देखिए, उसमें तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को ये एफर्ट्स करने चाहिए लेमैन के हिसाब, क्योंकि लोगों को अब ज़्यादातर स्कूलों में भी आप देखो तो ये सप्लीमेंट्री कर दिया, ना कि इसको एक रेगुलर कोर्स में रखा गया। रेगुलर कोर्स में रखें, हिंदी अपने आप डेवलप हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है मोदी जी जिस तरह पे रास्ते से जा रहे हैं, हमारा भारत को इतना इन्होंने फेमस किया है। आज इन्होंने ऐसा हमारे इंडिया, हमारे हिंदी भाषा का इतना नाम किया है। ये अभी गूगल पे भी जो हम यूज़ करते हैं वैसे टाइप का उन्होंने 5 देशों में इन्होंने इतना नाम किया है हमारा भारत का। इंडिया का नाम ही भारत होना चाहिए, जैसे उनका विचार ये भी सही है। भाषा एक खाली माध्यम है अपनी बात कहने का। उसमें लैंग्वेज कौन सी है, हमें अपनी राष्ट्रभाषा को उपयोग में लाना चाहिए, रादर देन हम दूसरी लैंग्वेज को, इंग्लिश को या किसी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के हम उनसे अट्रैक्ट होकर के उनको यूज़ करें। उससे अच्छा है हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपनी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी सिखाएं कि हमारी भाषा सबसे उत्तम है। ये बोला जाता है कि इंग्लिश में ग्रोथ है, हिंदी में ग्रोथ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी में भी हम आगे जा सकते हैं और इंग्लिश में भी हम आगे जा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली हम पुणे से आए हैं। यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है, मोदी जी ने सबसे बढ़िया बात ये की कि इसको इंडिया टैक्स अनाउंस करने के बजाय उन्होंने भारत टैक्स अनाउंस किया है। सो दैट इज़ अ प्राउड, एक्चुअली प्राउड ये है हमारे लिए, सब भारतीयों के लिए। दूसरी चीज़ है, हम जब भी अभी हर एक स्टॉल पे विज़िट कर रहे हैं तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश। तो हाँ, हम इंडियन हैं, हम हिंदी समझ सकते हैं और जिन्होंने भी स्टॉल लगाया है वो भी इंडियन ही थे। तो मुझे लगता है कि अगर वो प्राधान्य हिंदी को देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम हिंदी में बात कर सकते हैं। दो वी हैव लर्न इन इंग्लिश, पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम हमारी भारतीय भाषा आगे लेके जाए। जब भी कोई आए, इंटरैक्ट करे तो हम हिंदी में बात करें या व्हाटएवर लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करें। ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। एक्चुअली भाषा जो है वो मीडियम है और हमारी संस्कृति और सभ्यता है। और जो जैसे संस्कृति और सभ्यता की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जो हस्तांतरण है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारी हिंदी या जो भी लोकल लैंग्वेजेस है वो कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो मुझे सभी को ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि अगर हम सब लोग अगर अपने बच्चों को शिक्षा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उनमें दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने करियर के लिए, और करियर ओरिएंटेड अगर शिक्षा दे रहे हैं तो सभी लोग प्रेफरेबली इंग्लिश को ही पसंद करते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अभी हिंदी मीडियम में से इंजीनियरिंग हो रही है, तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि सभी लोग अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी उसको प्रेफरेंस दें और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम मोहम्मद सलमान कुरैशी है, मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ मैंने देखा कि भारत के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और हर पवेलियन मैंने यहाँ पर हर भारत का देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि एक भारत सरकार ने एक बहुत ज़बरदस्त मौका जो है वो हर स्टेट को दिया और हर स्टेट ने यहाँ पर अपने अपने जो कल्चर होते हैं उसको यहाँ पर दर्शाया। बहुत प्यारा आपने ये एक शुरुआत की है, क्योंकि जब तक
हमारा जो इतिहास है और जो हमारा कल्चर है वो ज़िंदा रहेगा, तो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता भी बाकी रहेगी। ये बहुत अच्छा आपने एक शुरुआत की है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो बुलेट्स और जो टेक्स्ट बनाए हैं और उसमें हिंदी में हस्ताक्षर कराए हैं। काफ़ी समय हो गया मुझे भी हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए, काफ़ी समय के बाद मैंने ये हिंदी में हस्ताक्षर किए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग अभी बाकी हैं जो हमारे हिंदी की, हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसको बाकी रख रहे हैं। आज की डेट में हिंदी को हम बहुत कम महत्व देते हैं, स्पेशली जो हमारे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही कम अभी समय पे महत्व देती है हिंदी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी हमारी मातृभाषा है, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि हर समय इंग्लिश के ऊपर रहना चाहिए। हमें इंग्लिश भी ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है आज की डेट में। आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो इंग्लिश को भी, मतलब इंग्लिश के माध्यम से आप अपनी चीज़ें आप बता सकते हो, पर एटलीस्ट भारत में जब हम रहते हैं तो हमें हिंदी भाषा को ज़रूर बिल्कुल आगे उसको लेके जाना चाहिए। और हम लोगों को ऐसे देखते हैं जो हिंदी बोल रहे होते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं कितनी बारी लोगों को कि इसको शायद कुछ भी नहीं आता अगर वो इंग्लिश में नहीं बात कर पाता। तो ऐसा मेरे ख्याल से हमें, अगर ऐसा कोई लोग अगर करते हैं तो हमें उनको अपनी इस सोसाइटी से थोड़ा सा उनको ये अपने विचार उन तक पहुंचाने चाहिए कि हिंदी बोलने वाला इंसान कोई भी अनपढ़ गवार नहीं होता, वो भी उतना ही एजुकेटेड होता है जितना आप वो सामने वाला है। मुझे ऐसा लगता है।